हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा एस के चैनल पर स्वागत है। आज हम सब लोग सीटेट हिंदी शिक्षण शास्त्र का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, चौथा है भाषिक नियमों पर अधिकार। अब पॉजिटिव और निगेटिव लगाकर ही हल करेंगे। नियमों को गलत, अनुकरण करना भी गलत होता है और संरचना और ये हो सकता है, लेकिन भाषा क्षमता का विकास कैसे होगा? पहले का कौन सा सही होगा? बी। दूसरा सही होगा, प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है दो में क्या पूछा जा रहा है? पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका ने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्यों? एक है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा है, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। और चौथा है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं। बहुत झगड़ता है, गलत। अलग अलग है तो अलग अलग से भाषा विकास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गलत। ठीक है, और पहला निगेटिव नहीं, गलत। कौन सा सही होगा? दूसरा कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है, सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है। ठीक है, और दूसरा है, बड़े परिवार में बच्चों की बोलने की गति, सीखने की गति तेज होती है। और तीसरा है, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। चौथा है, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। 3 का कौन सा सही होगा? अब यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं। ठीक है, हर क्वेश्चन को हल करते समय पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं। एक समान गति से गलत, तेज गति से गलत, धीमी गति से गलत। कौन सा सही होगा? तीसरे का। चौथा कि कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख लेते हैं या सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है? कि प्राथमिक कक्षाओं में के भाषा शिक्षक के होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दूसरा है, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। और तीसरा है, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। चौथा है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। चौथे का कौन सा सही होगा? देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव लगाइए। अगर किसी ने पॉजिटिव और निगेटिव वाले क्लास नहीं देखा है तो वो लोग जाकर चैनल पर एक बार उसे देख लें, तो उससे आसानी से हल कर सकेंगे। पाठ्य पुस्तक गलत, ठीक, अधिक अंक गलत, वाद विवाद के लिए तैयारी कराना गलत। कौन सा सही होगा? कि बच्चों को भी भाषा क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ठीक है, पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? ठीक है, पहला है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। दूसरा है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तीसरा है, खेल में आनंद आता है। चौथा है, खेल में शारीरिक विकास होता है। क्लास किसकी चल रही है? भाषा की, तो क्वेश्चन भी भाषा, आंसर भी भाषा के अनुसार ही होगा। 5वें का कौन सा सही होगा? शारीरिक विकास गलत, आनंद आना गलत, कम श्रम गलत। सही कौन सा होगा? दूसरा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? पहला है, लिपि से परिचय। दूसरा है, बारह खड़ी से परिचय। तीसरा है, वर्णमाला की क्रमबद्ध ज्ञान का। चौथा है, संयुक्ताक्षरों की पहचान। छठे का कौन सा सही होगा? अब यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि सभी ही महत्वपूर्ण हैं, पर लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा सही होगा? छठे का, पहला कि लिपि से परिचय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। पहला है, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। दूसरा है, बच्चों को
भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा है बच्चों की भाषा को संचार माध्यमों के प्रभाव से मुक्त रखना। चौथा है भाषा संसाधनों का अभाव है। 7 का कौन सा सही होगा? अभाव है गलत, मुक्त करना गलत, और क्या है परिचय कराना महत्वपूर्ण, भाषा के महत्वपूर्ण से परिचय कराना गलत। कौन सा सही होगा? पहला कि बहुभाषा कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है? एक बहुभाषी सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। तीसरा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। चौथा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। 8 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं कि शुद्ध भाषा गलत, व्याकरण गलत, प्रत्येक पाठ को गलत। कौन सा सही होगा? पहला कि बच्चों की भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहला है पहले नियम बताना। दूसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना। जो तीसरा है पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना। चौथा है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगर आप लोगों को आगमन और निगमन विधि पता होगी तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। नियम गलत, नियम गलत, मनोरंजन, क्लास में मनोरंजन नहीं होता है। ठीक है, कौन सा सही होगा? चौथा पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः पहला है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। दूसरा है आकलन का काम करता है। तीसरा है रोचकता और जोश लाता है। चौथा है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। 10 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं। सरल बनाना गलत, रोचकता और जोश लाता है, लेकिन किसमें लाता है ये आगे नहीं लिखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। आकलन का काम करता है गलत, किसकी बात हो रही? भाषा की बात हो रही। आकलन का काम करता तो है पर लेकिन किस में करता है? गणित में करता है कि विज्ञान में करता है कि खेल में करता है, किस में काम करता है? कौन सा सही होगा? 10 भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। क्वेश्चन नंबर है 11 में क्या पूछा जा रहा है? मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा पहला है लिंग वचन क्रिया आदि को दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दूसरा है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है। तीसरा है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। चौथा है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव लगाना है, ही गलत, सर्वनाम ही गलत और सर्वनाम का प्रयोग ही गलत। यहाँ पे दो निगेटिव वर्ड हैं, एक केवल और दूसरा ही। कौन सा था 11 का? पहला लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा के व्याकरण की समझ को पहला है केवल लघु प्रश्नों के मध्य से आंकना जाना चाहिए। दूसरा है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा है संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और चौथा है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 12 का कौन सा सही होगा? केवल गलत, निबंधात्मक प्रश्नों से हो सकता है केवल गलत, लेकिन तीसरा क्या बता रहा है कि संदर्भ पूरक मतलब संदर्भ के अनुसार प्रश्नों के माध्यम से हल आंका जाना चाहिए। तो 12 का तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 13 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी और अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। पहला है समस्या, दूसरा है भाषा, तीसरा है पाठ्य पुस्तकें, चौथा है कमियां। 13 का कौन सा सही होगा? बच्चे क्या लेकर आते हैं? 13 का कौन सा होगा? बी, भाषा। उनकी स्वयं की भाषा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें क्या 14 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा का प्रयोग आगे
पहला है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, दूसरा है केवल परीक्षा में होता है, तीसरा केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, चौथा केवल मुद्रित सामग्री में होता है। अब पॉजिटिव और निगेटिव लगाएं। यहाँ पे तो साफ साफ समझ में आ रहा है, केवल गलत, केवल गलत, केवल गलत। कौन सा सही होगा? पहला, जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला है बच्चों के साथ कविता गाना, दूसरा है बच्चों को कहानी सुनाना, तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक आधारित वीडियो क्रम दिखाना, चौथा है बच्चों को भाषा के प्रयोग के विविध अवसर देना। कोई भी अगर पॉजिटिव और निगेटिव वाली क्लास नहीं देखा है तो उसे देख लें, जिससे प्रश्न करने में आसानी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि कहानी भी सही होगी, कविता भी सही होगा और वीडियो भी सही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कौन सा सही होगा? हम बच्चों की भाषा को प्रयोग में विविध अवसर देना सही होगा, 15 का चौथा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? आगे लिख सकते हैं। पहला है हिंदी होना चाहिए, दूसरा है अंग्रेजी होना चाहिए, तीसरा है उर्दू होना चाहिए, चौथा है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। कौन सा सही होगा? 16 का। पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, बस आपको टैग वर्ड का ध्यान रखना होगा। कौन सा होगा? कि चौथा, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17। 17 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है यह कि पहला है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, दूसरा है बच्चे भाषा परीक्षा के दौरान अच्छे अंक लाएं, तीसरा है बच्चे विविध स्थिति में पर भाषा प्रभावी प्रयोग कर सके, चौथा है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। अब यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन सही लगेंगे कि कौन सा सही होगा। देखिए, जल्दी वाला गलत, फिर अच्छे अंक सदैव गलत, और अब ऑप्शन आप लोगों को दिक्कत होगी इन दोनों में कि कौन सा सही होगा। कौन सा होगा? 17 का बी, बच्चे विभिन्न स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या पूछा जा रहा है? पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हों जो पहला है भाषा वाले हों, सरल भाषा वाले हों, दूसरा है बच्चों को स्वयं कुछ सीखने और कुछ करने और कुछ सीखने के अवसर प्रदान करें, तीसरा है केवल पाठ से ही संबंधित हो, चौथा है पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। बिल्कुल आधारित ना हो गलत, ही गलत, सरल गलत, और कौन सा सही होगा? बी, दूसरा कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19। 19 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, दूसरा कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, तीसरा है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, चौथा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। 19 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? केवल गलत, केवल गलत, चित्रांकन क्षमता का ए भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले होगा क्या कि तीसरा सही होगा कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। पोषित मतलब विकसित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए है संदर्भ के अनुसार लगकर पढ़ने का अवसर प्रयास करना, दूसरा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति के माध्यम बनाना, और तीसरा है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध में बताते हुए उसे विस्तार देना, चौथा है सुनी गई बातों को जो का त्यों दोहराना। 20 का कौन सा सही होगा? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव, तो आंसर भी कैसा होगा? निगेटिव ही। 20 का कौन सा सही होगा? डी, सुनी गई बातों को जो का त्यों दोहराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में क्या पूछा जा रहा है? सृजन के स्तर पर विकसित डैश डैश अन्य भाषाओं में
सरलता से अनूदित होती रहती हैं। पहला है ज्ञान क्षमता, दूसरा व्याकरण क्षमता, तीसरा तर्क क्षमता, चौथा भाषा क्षमता। 21 का कौन सा सही होगा? भाषा क्षमता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं और सही को गोले में बनाकर रखें। पहला है विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, दूसरा स्पष्टता एवं आत्म अविश्वास के साथ अपनी बात कहना, तीसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना और चौथा है ध्वनि चिन्हों के माध्यम ये संबंध बनाना। 22 का कौन सा सही होगा? क्वेश्चन कैसा था? नेगेटिव। तो आंसर भी कैसा ढूंढना है? नेगेटिव। प्रभावी प्रयोग सही, अपनी बात कहना सही, चित्रकार माध्यम संबंध बनाना सही। कौन सा? तीसरा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 23। 23 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है, सत्य है? इसको गोले में बना ले। एक है भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है, दूसरा है भाषा सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, दूसरा है भाषा अर्जन में बच्चे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, चौथा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्यवधान होता है। तो इसका कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में व्यवघात गलत, अधिक कम अधिक ज़्यादा केवल मात्र एक गलत, एक उद्देश्य गलत। कौन सा सही होगा? बी दूसरा। किस समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या पूछा जा रहा है? विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ के से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि एक है मानक वर्तने का सम्यक ज्ञान मिलता है, दूसरा है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा है समृद्ध भाषाई परिवेश मिलता है, चौथा इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। 24 का कौन सा सही होगा? मानक वर्तनी गलत और व्याकरण नियम गलत। 24 का कौन सा? इन दोनों में कौन सा सही होगा? दूसरा और तीसरे में हैं दोनों सही, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? तीसरा। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चे विद्यालय आने से पहले एक है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, दूसरा है भाषा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तीसरा है कोरी स्लेट होते हैं और चौथा है भाषा का समुचित उपयोग करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। 25 का कौन सा सही होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव सामर्थ्य नहीं है गलत, कोरी स्लेट है गलत, पूर्ण अधिकार है गलत। कौन सा सही होगा? दूसरा कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इसी तरह क्लासें पाने के लिए चैनल से जुड़ते रहें। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि अगली क्लास कौन सी चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।